इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलांजना, दृश्य जैन, कुमारी दृष्टि जैन, समस्त बमाना परिवार, फर्म शानू मेडिकल, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्म स्नेही भब्बात्माओं, 19 तारीख से आपने अपनी कमर कस ली थी और आज आपका वह पंच कल्याणक महोत्सव मोक्ष कल्याणक के साथ पूर्ण हो गया। और आज होली के दिन भी आप लोग महान पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। पंच कल्याणक तो हो गया, अब होने के बाद अब क्या बचा? तो कहते हैं कि जैसे व्रत हो जाते हैं तो व्रत होने के बाद अब क्या बचता है? व्रत तो पूर्ण हो गए, अभी उद्यापन बाकी रह जाता है। उद्यापन का अर्थ होता है कि जो कार्य हमने अच्छी तरह से कर लिया, उस कार्य में हमें सफलता मिल गई, अब उसकी अच्छी तरह से खुशियाँ मनाना है और खुशियाँ मना करके उस पुण्य को और गाढ़ा करना है। इसके माध्यम से कहते हैं दान दे मन हर्ष विशेष से। दान तो दे देते हैं सब, लेकिन दान दे करके और सोचते रहते हैं उदास कैसे देंगे क्या? अरे अब तो दान बोल दिया है, अब तो खुशियाँ मनाओ जिससे कभी देने में कोई बाधा नहीं। और अगर आप उदास हो गए तो वह आपका हो सकता है माइनस मार्किंग भी हो सकती है। लेकिन जब तक दान नहीं हो चुके अपना खुशियाँ मनाते रहो, अहो भाग्य में इसको दूंगा। जब राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपने गुरु महाराज को राज्य दिया, सत्य की प्रतिष्ठा रखने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा आँख खुलते ही सपने में दे दिया तो दे दिया, बस अभी वापिस नहीं। ऐसे ही पंच कल्याणक पूर्ण होने के बाद आप लोग अब श्री जी की शोभा यात्रा, फेरी आदि के माध्यम से आनंद मनाते हैं। उस आनंद के माध्यम से ही आपका पुण्य कई गुना बढ़ता चला जाता है। ये परंपरा रही है। सुनते हैं आज पुराण ग्रंथों में लिखा है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे वनवास के बाद, तो उन्होंने अयोध्या नगरी में ऐसे ही जनालय बनवा करके सैकड़ों जनालयों का वर्णन उसमें आया और सैकड़ों गज रथों के माध्यम से पूरी अयोध्या की परिक्रमा लगवा करके और ऐसे ही उसकी संपूर्णता की थी, ऐसा पुराणों का वर्णन है। ये गजरथ फेरी आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। आज भगवान हमारे बीच से चले गए। कहाँ चले गए हैं? अपने घर चले गए। कहाँ चले गए? अभी तो दूसरों के घर में ही निवास कर रहे थे, अब वास्तविक अपने घर में। किसी ने कहा है जहाँ राग देश की गंध नहीं, जहाँ सुख अनुपम ही मिले, मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। अब कहाँ पहुँच गए? सिद्धालय में पहुँच गए। अब वही उनका घर है और वही अब कब तक रहेंगे वहाँ? कहते हैं अब तो वह एक बार वहाँ जो पहुँचता है वापस नहीं आता। पुनः अब अशुद्ध होने के लिए यहाँ नहीं, जिसके लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ किया और फिर वही
अब तो ऐसे अमृत सागर में वह डूब गए हैं कि अभी संसार के खारक समुद्र में सागर में आने के कोई पहचान। कहा है कि काले कल्प सते पीछे गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्य। सैकड़ों कल्प काल बीत जाने के बाद यह पूरा लोक उलट पलट भी हो जाए तो भी सिद्धों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार वह सिद्ध दशा है। ये बहुत अच्छे श्लोक है जो बिना पढ़े ही, ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इन 2 श्लोकों को अगर आत्मसात कर लो तो आज से ही आप पंडित संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे। बनना चाहते हैं सब लोग पंडित, बिना पढ़े आज सुन लेना और अच्छी तरह से सुन करके इसका दृढ़ सिद्धांत करना कि पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्ये यथा शिवम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा काष्ठ मध्ये यथा वन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। जो इतना मात्र जान लेता है वह पंडित है। कौन? जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण में शक्ति रूप से स्वर्ण रहता है, दुग्ध मध्य यथाग्रम, दुग्ध के मध्य में जैसे शक्ति रूप से घी रहता है, तिल मध्य यथा तैलम, जैसे तिल के मध्य में जैसे तेल रहता है शक्ति रूप से, और काष्ठ मध्य यथा वन्नी, जैसे लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से रहती है, उसी प्रकार से इस देह में तथा शिवा यानी आत्मा शक्ति रूप से विद्यमान रहता है। अयमात्मा शरीरेषु, यह भी आत्मा शरीर में उसी प्रकार रहता है। यो जानाति सा पंडिता। कभी भी हो ध्यान लगा करके बैठ जाओ कि मुझे ये शरीर कौन औदारिक शरीर मिला है, इस औदारिक शरीर में मेरी आत्मा सर्वत्र एक एक प्रदेश पर विद्यमान है, और इस शरीर के अंदर भी एक शरीर और है तेजस शरीर, उसके अंदर भी यह आत्मा एक एक प्रदेश पर विद्यमान है, और उसके अंदर कार्बन शरीर है, उस कार्बन शरीर के अंदर भी यह आत्मा शक्ति रूप से रहती है। जैसे स्वर्ण पाषाण को युग द्रव्य क्षेत्र काल अभाव आदि मिल जाते हैं तो वह स्वर्णपना को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से दूध को योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाता है तो वह दूध घृत में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार तिल को अगर पेल दिया जाए तो वह तेल के रूप में प्रकट हो जाता है। अग्नि लकड़ी अगर आपस में रगड़ जाए तो वह अग्नि बन जाती है, और यह फिर पुनः स्वर्ण पाषाण नहीं बनता, घी पुनः दूध नहीं बनता, तेल पुनः तिल नहीं बनता, और अग्नि पुनः लकड़ी नहीं। उसी प्रकार से सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव अगर इस आत्मा को मिल जाता है, और वह आत्मा अगर सिद्धत्व को शुद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाती है तो फिर पुनः वह अशुद्ध नहीं होती। यो जानाति सा पंडिता। जो इतना जान लेता है कि अभी मेरे अंदर शक्ति रूप से वह सिद्ध परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है, अब अगर इसकी व्यक्ति करना है तो हमारे लिए भी जैसे भगवान के तप आदि हुए हैं, उस तप के माध्यम से हमारी भी आत्मा एक दिन सिद्ध परमात्मा बनेगी। जो सुख अनुपम सुख है, उपमातीत है, उसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। संसार की कोई वस्तु से उस सुख की उपमा नहीं होती।
कहा है चक्रवर्ती को जो सुख होते हैं उससे अनंत गुणे सुख भोग भूमि के जीवों को होते हैं, और जो भोग भूमि को जो जीवियों को जो सुख होते हैं उससे भी अनंत गुणे सुख देव लोगों को होते हैं। देवों में भी कुछ ऐसे देव होते हैं जो कल्पातीत वाले होते हैं, अहमिंद्र आदि होते हैं, उनके सुख उनसे भी अनंत गुणे होते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं उनके सुख के बारे में तो कहना ही क्या। लेकिन इन सब के सुख को एक तरफ रख देना, इनसे भी अनंत गुणा सुख किसको होता है? केवली भगवान जो होते हैं उनको होता है। और केवली भगवान जितने भी हैं यहाँ संसार में, उनकी अपेक्षा जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं, जिनको अव्यवाद सुख की प्राप्ति, उनसे भी अनंत गुणा वह सुख, ऐसा अव्यवाद सुख होता है जो यहाँ नहीं होता, सिद्धों में ही होता है। हे पापात्माओं, उस अव्यवाद सुख को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए अपने जीवन में छोड़ो मत। ये देखो बहुत अच्छे पंच कल्याणक के व्रत होते हैं। ये पंच कल्याणक के व्रत 5 साल में किए जाते हैं। 1 साल में आप गर्भ कल्याणक के 24 करिए, दूसरे वर्ष में आप जन्म कल्याणक के 24 करिए, तीसरे वर्ष में ज्ञान कल्याणक के 24 करिए, और चौथे वर्ष में हैं छूट गया एक तप कल्याणक के तीसरे वर्ष में, और चौथे वर्ष में ज्ञान कल्याणक के करिए 24, और 5वें वर्ष में मोक्ष कल्याणक के 24 व्रत करिए। ऐसे कहते हैं कि जो ये 5 वर्ष में 120 लगभग हो जाते होंगे। 24 पंचे 120। ऐसा करने से जो ये व्रत कर लेता है, एक दिन वह भी पंच कल्याणक को प्राप्त हो जाता है, उसके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं, और वह सिद्धों का सुख अनुपम सुख है, उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धों के पास है क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो संसार में संसारी प्राणियों को होता है, उनसे भिन्न सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ जन्म होता है, वहाँ जन्म नहीं होता। यहाँ मरण होता है, वहाँ मरण नहीं होता। जन्म मरण आदि रोग वहाँ पर किसी प्रकार के नहीं होते। वहाँ पर न तो शरीर रहता है, न वचन रहते हैं, न मन रहते हैं, सिर्फ वहाँ तो शुद्ध आत्मा रहती है, जो शुद्ध आत्मा निर्विकल्प रहती है, क्योंकि निर्विकल्पता ही सही सुख माना जाता। आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिवो माहीनता ते, शिव मगला यो चाहिए। आकुलता शिव मान, मोक्ष में किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं। न खाने की आकुलता है, न पीने की आकुलता है, न आकुलता है, न व्याकुलता है। वो तो हमेशा हमेशा ऐसे एक एक समय में ऐसा वह सुख, जिस सुख के माध्यम से वह आत्मा तृप्त रहती है, इस सुख में डूबी रहती है, ऐसा वह सुख है। कहा है जो पंचम काल में ऐसा श्रद्धान करता है कि सिद्धों का जो सुख है वही सर्वश्रेष्ठ सुख है, जिसके बाद कभी दुख नहीं आता। ऐसा जो वर्तमान में श्रद्धान करता है वह भव्य है, भव्य है, ऐसा कहा गया। इसलिए बापात्माओं, संसार के कार्यों के लिए जितना पुरुषार्थ कर रहे हो, ये तो सब पाप बंद के लिए कारण है। इसलिए इससे बचना है। ये मनुष्य गति है और बहुत अल्प आयु हम लोगों को मिली हुई है। बुद्धि भी हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं चलती कि बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हम कर सकें, लेकिन बस इतना कर लेना जिसके माध्यम से जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए।
आज भगवान को मुक्ति हो गई, तो आज हमें भी इंदौर से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को आशीर्वाद देकर के महाराज, बड़े महाराज ने भेजा था, हाँ चलो देते हैं आशीर्वाद, लेकिन समय से आप लोग महाराज को कहाँ भेज देना, बड़े बाबा के चरणों में भेज देना, तो हम महाराजों को भेज देते हैं, नहीं तो नहीं। अब आप लोग, हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया, अब आप लोग कितना कर्तव्य करते हैं, अब हमें कैसे पहुंचाओगे, हैं कौन से विमान में बैठा के पहुंचाओगे, वो आप लोगों को देखना है। क्योंकि महाराज तो चाहे गर्मी हो, चाहे आग बरसे, चाहे पानी बरसे, वो तो सिर्फ पैदल ही चलते चलते अपनी मंजिल को पाते हैं, इन्हीं भावना के साथ। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तन मन धन से इस पंच कल्याणक में भाग लेकर के ऐसा 37 पुण्य संचय किया है। किन किन के नाम लें, यहाँ नाम नहीं ले सकते, लेकिन सब पूरी टीम के लिए, पूरी कमेटी के लिए पूछे, पूरे पंच कल्याणक के जितने पात्र हैं, इंद्र इंद्राणी हैं, और जो भी भोजनशाला में जो बच्चे जाप में अपना समय दे रहे हैं, वो वहाँ 5 दिन यहाँ कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, सीधे जाते हैं जाप कक्ष में और जाप देते हैं, इसलिए कि आपका यह कार्यक्रम निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। उन जाप देने वालों को बहुत तेजी से तालियां बजा करके अनुमोदना करना। धन्य हैं ऐसे लोग भी जो लाइट में नहीं आते, फिर भी सबको लाइट प्रदान करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। जो भी शासन प्रशासन जिनने भी आप लोगों को सहयोग दिया, और आपको बता दें कि गुरुजी जो हैं, हम सबको प्रिय गुरुजी है कि नहीं? लेकिन आप सब जानते हैं कि गुरुजी को प्रिय विनय भैया, जब भी हो पंच कल्याणक की बात कहते हैं ये बहुत तीव्र पुण्य होता है जिसे गुरु चाहते हो। गुरु को तो सब चाहते हैं, लेकिन गुरु जिसको चाहते हैं वो इस धरती में बहुत पुण्यात्मा पुरुष है। तो अंतिम समय तक गुरुदेव के चरणों में, उनकी सेवा में तत्पर रहे। ऐसे भैया जी आप लोगों को मिले इस पंच कल्याणक के लिए, बहुत ही व्यवस्थित यह पंच कल्याणक उनके अंडर में होता है। क्योंकि थोड़ी सी ढील दे दें तो आप लोग तो हैं, ऐसे टाइट रहने के बाद भी आप लोग कहते हैं तो बुंदेलखंडी है, एक डंडी है कि 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी, इनको पकड़ना और बैठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। सबके लिए हमारा आशीर्वाद है, ऐसे ही धर्म वृद्धि को प्राप्त होते रहे। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलांजना, दृश्य जैन, कुमारी दृष्टि जैन, समस्त बमाना परिवार, फर्म शानू मेडिकल, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।